आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो पे। तो आज हम लोग चलने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कुछ फेमस 10 मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारत की पवित्र नगरी वाराणसी, जहाँ हर गली से मोक्ष की गूंज सुनाई देती है, और इसी नगरी के हृदय में स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर, भगवान शिव का वो ज्योतिर्लिंग जहाँ स्वयं काल भी नतमस्तक हो जाता है। तो आइए हम लोग चलते हैं इस अलौकिक तीर्थ के दिव्य दर्शन करने के लिए। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक है। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। कहा जाता है काशी नरेश स्वयं जो है महादेव है। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसका उल्लेख आपको स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य जो है धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। मंदिर को समय समय पर विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त किया गया, लेकिन आस्था अडिग रही। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण आपको 1780 में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। इसी मंदिर के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद का भी निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में स्थित है विदेश्वरी ज्योतिर्लिंग। श्रद्धालु बेलपत्र, गंगाजल, दूध और भस्म से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ की पूजा से जन्म जन्मांतर का पाप मिट जाता है। कहते हैं जब प्रलय होगा तब भी काशी जो है बची रहेगी, और यहाँ के शिव भक्त जो है अमर, मतलब भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है कि वो बचे रहेंगे हमेशा के लिए। भगवान शिव ने खुद इस नगरी को बसाया और इसे अपनी प्रिय भूमि कहा। काशी में मरे तो शिव के धाम चले जाएंगे, ये भी जो है कहावत जो है काशी में बहुत फेमस है। 2021 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। ये मंदिर अब और भी भव्य रूप में श्रद्धालुओं के लिए स्वागत के लिए तैयार रहता है। गंगा घाट से सीधे मंदिर तक का एक दिव्य रास्ता बनाया गया जो काशी को और भी गौरवशाली बनाता है। अगर आप जीवन में एक बार काशी नहीं गए तो समझो जीवन अधूरा है। इस धरती पर शिव को इतनी करीब से महसूस करेंगे वहाँ जाने के बाद, तो एक बार समय निकाल करके काशी विश्वनाथ मंदिर जरूर घुमा जाए। वैसे भी सावन का मौसम चल रहा है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट हम लोग मंदिर। तो आइए हम लोग चलते हैं अयोध्या नगरी, श्री राम जन्मभूमि। तो उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर बसी अयोध्या न सिर्फ एक शहर है, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र है। यही वह भूमि है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। और कहा जाता है कि राम का जो नाम सत्य है और राम का जो स्थान है वह दिव्य है हमारे राम भक्तों के लिए। त्रेता युग में जब अधर्म अपने चरम पर था, तब भगवान विष्णु ने राम रूप में धरती पर अवतार लिया था। महाराजा दशरथ के घर रानी कौशल्या की कोख से भगवान श्री राम का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। उस दिन धरती, आकाश और स्वर्ग सब आनंद से झूम उठे थे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन समय समय पर इस पवित्र स्थल का संघर्ष का सामना करना पड़ा। वर्षों तक चला आंदोलन, तब त्याग और बलिदान के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को देश को मिला उसका गौरव। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भव्य उद्घाटन जो है 22 जनवरी को हुआ था। राम मंदिर के निर्माण में प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र का अद्भुत मेल है। पत्थरों की नक्काशी, 360 स्तंभ और शिखर पर लहराता भगवा, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। यहाँ आकर हर वक्त यही कहता है कि हम लोग अगर एक बार भगवान का दर्शन कर ले तो उनकी मन का जो शांति जो है असीम शांति की प्राप्ति होती है। आज अयोध्या सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि राम राज्य की अनुभूति है। हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। दीपोत्सव की रोशनी हो या राम जन्मभूमि की गूंज, अयोध्या अब भारत के हर दिल में बसता है। तो एक बार मौका मिले तो ज़रूर आए हमारे राम जन्मभूमि यानी कि अयोध्या। तो चलिए हम लोग आगे देखते भगवान श्री कृष्ण की मंदिर, जहाँ बांसुरी की धुन गूंजती है, जहाँ राधा रानी की लाज है, जहाँ प्रेम ही पूजा है। वही है वृंदावन और वही है भगवान श्री कृष्ण की बांके बिहारी जी का दरबार। आइए चलते हैं उस पावन नगरी में जहाँ खुद श्री कृष्ण आज भी नटखट मुस्कान के साथ भक्तों को दर्शन देते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम भूमि है, और यहाँ का बांके बिहारी मंदिर भक्तों के लिए भाव, संगीत और भक्ति का संगम है। इस मंदिर में कोई घंटी नहीं बजती, क्योंकि यहाँ प्रेम से ही भगवान को पुकारा जाता है। बांके बिहारी मंदिर का जो है स्थापना स्वामी हरिदास जी ने 16वीं शताब्दी में किया था। वे स्वयं राधा कृष्ण के महान भक्त थे और तानसेन के गुरु भी माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन स्वामी हरिदास जी के भजन से प्रसन्न होकर राधा और कृष्ण एक साथ जो है प्रकट हुए थे। उन्हीं के मिलन स्वरूप को बांके बिहारी के रूप में पूजा जाता है।
बांके बिहारी जी को प्रतिदिन अलग अलग पोशाकों से सजाया जाता है, कभी सफ़ेद, कभी केसरिया, कभी फूलों से बना वस्त्र। यहाँ एक अनोखी बात है, भगवान के दर्शन हर थोड़ी देर में पर्दा गिराकर कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बांके बिहारी जी इतने मनमोहक हैं कि यदि कोई उन्हें एकटक देखे तो वो शुद्ध बुद्ध सब खो जाता है। यहाँ हर दिन जो है त्योहार की तरह लगता है। झूलन उत्सव में बिहारी जी को झूले में विराजमान किया जाता है और झुलाया जाता है। होली में रंगों की बारिश होती है और भक्त बिहारी जी के साथ होली भी खेलते हैं। यहाँ की आरती नहीं बल्कि मंगला सेवा, श्रृंगार और राजभोग दर्शन सबसे जो है खास है। बांके बिहारी जी का दरबार केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव है। यहाँ आकर लगता है जैसे स्वयं कृष्ण वृंदावन की गलियों में रास रचा रहे हैं। अगर मन में सच्चा प्रेम हो तो बिहारी जी की अपनी एक बार आकर के उनका दर्शन कर ले, क्योंकि भक्त में ही भगवान का वास होता है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट भगवान के दर्शन करने के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश, तो भगवान श्री कृष्ण का एक और मंदिर हम लोग दर्शन करने के लिए चलते हैं। अगर आप सोचते हैं कि स्वर्ग सिर्फ कल्पना में होता है तो एक बार वृंदावन के प्रेम मंदिर जरूर आइए, क्योंकि यहाँ ईश्वर सिर्फ पूजा नहीं जाते, यहाँ प्रेम में डूबे हुए मिलते हैं हमको। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन वह भूमि जहाँ राधा और कृष्ण की लीलाएं ने प्रेम को पवित्र बना दिया था, और उसी वृंदावन में स्थित है प्रेम मंदिर, एक ऐसा मंदिर जहाँ हर कोना राधा कृष्ण के प्रेम की गवाही देता है। प्रेम मंदिर का निर्माण आपको जगत गुरु श्री कृपालु महाराज द्वारा 2001 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 11 साल लगे। ये भव्य मंदिर पूरी तरह संगमरमर से बना है और हर पत्थर पर सुंदर नक्काशी जो है किया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग आपको 125 फीट है और रात में जब रोशनी इस पर पड़ती है तो लगता है जैसे धरती पर ही स्वर्ग उतर आया है। मंदिर की दीवारें पर बनी झांकियाँ श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, रास लीलाएं और राधा रानी की प्रेम की दर्शाता है। हर मूर्ति इतना जीवंत लगती है कि मानो अभी बोल पड़ेगी। और रात को जब लाइट एंड साउंड शो होता है तो भक्त जो है भाव विभोर हो जाते हैं। प्रेम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है बल्कि राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम का प्रतीक है। यहाँ हर जाति, धर्म, उम्र के व्यक्ति आते हैं और क्योंकि प्रेम का कोई भेद नहीं होता तो हर लोग यहाँ पर आकर के भगवान का दर्शन करते हैं। और यही संदेश ये मंदिर देता है कि ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सुंदर मार्ग प्रेम होता है। रात्रि में जब पूरा प्रेम मंदिर रंग बिरंगी लाइट से जगमगाता है तो ऐसा लगता है जैसे राधा कृष्ण खुद रास रचा रहे हो। हर शाम होने वाली आरती और भक्तों को राधा रानी का स्वर हम लोग को कान में सुना देता है। यहाँ की हवा को भी भक्तिमय बना देता है। अगर आपने अब तक प्रेम मंदिर का दर्शन नहीं किया है तो यकीन मानिए एक सुंदर अनुभव आपके अभी तक उस सुकून से अधूरे हैं, तो एक बार जाएं और दर्शन कर ले। तो चलिए नेक्स्ट मंदिर हम लोग देखते हैं। तो फिर से भगवान श्री कृष्ण का एक और मंदिर मथुरा, जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया, और उसी मथुरा की धरोहर है द्वारकाधीश मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि श्रद्धा, इतिहास और संस्कृति विरासत का प्रतीक है। तो चलिए आज आपको कराते हैं द्वारकाधीश मंदिर का दिव्य दर्शन। उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में यमुना नदी के पास स्थित है द्वारकाधीश मंदिर, जिसे लोग श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर मथुरा के सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराने मंदिर में से एक है। इस मंदिर का निर्माण आपको 1814 में सेठ गणेश दास कटारा ने करवाया था, जो ग्वालियर राज्य के राजा के दीवान थे। यह मंदिर राजस्थानी वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण है। ऊंचे ऊंचे खंभे, जालीदार खिड़कियां और आकर्षक गुंबद इसे और भी भव्य बनाता है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश यानी द्वारका के राजा के रूप में पूजा जाता है। यह श्री कृष्ण की मूर्ति एक राजसी रूप में है, मुकुट, श्रृंगार और शाही वस्त्र से सुसज्जित रहता है। भक्त उन्हें देखकर यही कहते हैं कि जय द्वारकाधीश, और उनकी कृपा हम लोग पर हमेशा बनी रहे। यहाँ हर दिन भक्ति का उत्सव रहता है, लेकिन जन्माष्टमी, हरियाली, तीज और होली पर तो मंदिर स्वर्ग जैसा लगता है। विशेष अवसर पर श्री कृष्ण को फूलों की झांकी, झूलन सेवा और रासलीला के रूप में सजाया जाता है। मंदिर के भीतर होती है संगीत, नृत्य, भक्ति का त्रिवेणी वहाँ पर हमेशा चलते रहता है। सुबह का मंगल आरती से लेकर रात का शयन आरती तक द्वारकाधीश मंदिर में हर पल जो है भक्तों का भीड़ लगा रहता है। मंदिर परिसर में बैठकर यमुना जी की ठंडी हवा का आनंद भी ले सकते हैं और ये अनुभव जीवन भर के लिए यादगार बन जाएगा आपको। मथुरा आने का मतलब है श्री कृष्ण के चरणों में कुछ पल बिताना, और द्वारकाधीश मंदिर उन पलों को अमर बना देता है। तो एक बार मथुरा जाएं और जितने भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर है दर्शन कर ले। तो चलिए नेक्स्ट मंदिर हम लोग देखते हैं।
तो आगे हम लोग माँ भवानी का एक मंदिर का दर्शन करने चलते हैं। तो श्रावस्ती बुद्ध की तपोभूमि, संतों का साधना स्थल और यहीं स्थित है माँ पटेश्वरी मंदिर, एक ऐसा शक्तिपीठ जहाँ माँ दुर्गा स्वयं विराजमान रहती है। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं श्रावस्ती की देवी पटेश्वरी के दिव्य दर्शन कराने। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में स्थित है देवी पटेश्वरी मंदिर, जिसे माँ दुर्गा के शक्तिशाली रूप के रूप में जाना जाता है। स्थानीय लोग इसे श्रावस्ती वाली माता या पटेश्वरी माता के नाम से भी लोग इसको पुकारते हैं। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। कहते हैं जब भगवान राम अपने वनवास के दौरान यहाँ आए थे तब उन्होंने इस शक्तिपीठ की पूजा की थी। यह मंदिर नव दुर्गा के पूजन स्थलों में से एक माने जाने वाला स्थान है। माँ पटेश्वरी की प्रतिमा अत्यंत प्राचीन और दिव्य है। श्रद्धालु कहते हैं यहाँ माँ सच्चे मन से मांगी हर मनोकामना जो है पूरी करती है। यहाँ के पुजारी और स्थानीय भक्तों के अनुसार कई भक्तों को यहाँ माँ ने स्वयं दर्शन भी दिए हैं, स्वप्न दर्शन दिए हैं। नवरात्रि में यहाँ का वातावरण अलौकिक हो जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं देवी के दर्शन करने, ज्योत जलाने और अष्टमी के दिन कन्या भोजन भी कराने। मंदिर में साल भर मेले का धार्मिक आयोजन जो है होता है। आज देवी पटेश्वरी मंदिर ने न केवल श्रावस्ती का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है, बल्कि ये लोगों का आस्था, शक्ति और भक्ति का प्रतीक भी है। यहाँ पर आने वाले भक्तों की माँ के चरणों में झुकने से उनको जो भी मनोकामना है पूरा हो जाता है। अगर आप भी कभी श्रावस्ती आते हैं तो देवी पटेश्वरी का दर्शन किए बिना नहीं जाए और एक बार दर्शन करके ही जाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मंदिर देखते हैं। तो वाराणसी महादेव की नगरी और वहीं विराजमान है बजरंगबली संकट मोचन के रूप में, एक ऐसा मंदिर जहां भक्तों के दुख हर लिए जाते हैं, जहां संकटों का अंत होता है। यही है संकट मोचन हनुमान मंदिर काशी में। उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि लाखों लोगों का आस्था का केंद्र है। यहाँ हर दिन भक्तों की भीड़ उमड़ती है, अपने दुखों को लेकर और कृपा पाने के लिए भगवान के पास आते हैं। इस मंदिर की स्थापना आपको 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, जिन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का रचना की है। कहते हैं तुलसीदास जी को यही हनुमान जी का दर्शन हुआ था और तभी यहाँ संकट मोचन के रूप में हनुमान जी को मूर्ति का स्थापित किया गया और वहाँ पर पूजा अर्चना किया जाता है। मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिण मुखी है, जो बहुत ही शुभ मानी जाती है। यहाँ हनुमान जी की लड्डू, चोला और सिंदूर अर्पित किया जाता है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भारी भीड़ लगती है। भक्त हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ पढ़ते हैं। ऐसा मान्यता है कि सच्चे मन से यहाँ आता है और हनुमान जी की प्रार्थना करता है, उसके जीवन का सारे संकट भगवान जी दूर कर देते हैं। हनुमान जयंती पर यहाँ विशाल भंडारे, भजन संध्या और अखंड पाठ होता है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। संकट मोचन मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ की हवा में भक्ति है, हर स्वर में जय बजरंगबली की गूंज है और हर दिल में उम्मीद है कि पवन पुत्र उनके जीवन का अंधकार को मिटा देगा। अगर आप वाराणसी आएँ तो संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन जरूर करें और जीवन के हर संकट को दूर कर देंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट भगवान के मंदिर के दर्शन करते हैं। हम लोग जैसे भगवान श्री कृष्ण बिना राधा जी के अधूरे हैं, वैसे ही उनका बचपन जो अधूरा है नंद बाबा और यशोदा मैया के बिना। मथुरा की पावन भूमि पर स्थित एक ऐसा मंदिर जहाँ श्रद्धा और स्नेह का अद्भुत संगम होता है, तो उस मंदिर का नाम है नंद बाबा मंदिर। मथुरा से लगभग आपको 50 किलोमीटर दूर स्थित है नंद गांव, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के कई वर्ष बिताए थे। यहाँ का नंद बाबा मंदिर नंद महाराज और यशोदा माता को समर्पित है, जिनकी गोद में भगवान ने लीलाएं रची और प्रेम बरसाया। कहा जाता है कि जब कंस के अत्याचार बढ़ने लगे तो वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को यमुना पार कर नंद बाबा के पास छोड़ दिया। नंद बाबा और यशोदा माता ने उन्हें अपने पुत्र की तरह पाला। इस मंदिर को नंद महाराज के निवास स्थल के रूप में पूजा जाता है और यहाँ की हर ईंट, हर दीवार कृष्ण के बचपन की याद दिलाता है। मंदिर में श्री कृष्ण, यशोदा माता और नंद बाबा की सुंदर मूर्तियाँ विराजमान हैं। भक्त यहाँ आकर माँ यशोदा के उस स्नेह को महसूस करते हैं जो हर माँ के दिल में अपने बाल गोपाल के लिए होता है। नंद उत्सव यहाँ का सबसे विशेष पर्व है। जन्माष्टमी के अगले दिन मनाए जाने वाला यह उत्सव नंद बाबा के आनंद का प्रतीक है। इस दिन मंदिर में विशेष झांकियाँ, भजन और दही हांडी प्रतियोगिता भी होता है। नंद गांव का वातावरण शांत, पवित्र और भक्तिमय है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु यही कहता है, जय नंदलाल, जय यशोदा मैया, क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ ईश्वर ने बालक बनकर लीला की थी।
अगर आपने नंदगांव आकर नंद बाबा और यशोदा मैया का चरणों में शीश नहीं नवाया तो मानिए कृष्ण दर्शन का यात्रा अधूरा रह जाएगा। तो अगर जाते हैं तो भगवान नंद बाबा का भी दर्शन वहाँ पर जाके कर लें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मंदिर बलराम मंदिर देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की पावन भूमि बलिया, जहाँ इतिहास, शौर्य और भक्ति तीनों का अद्भुत संगम है, इसी भूमि पर स्थित है एक दिव्य स्थल श्री बलराम मंदिर, जो समर्पित है भगवान श्री कृष्ण के भाई शक्ति के प्रतीक बलराम जी को। आइए आज चलते हैं बलिया के बलराम मंदिर की भक्ति यात्रा पर। बलिया जिले में स्थित बलराम मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह बलदाऊ जी के उस स्वरूप का पूजा का स्थान है जहाँ शक्ति, शौर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर भक्त उनकी गदा और हलधारी स्वरूप को दर्शन करके मानसिक शक्ति और साहस का भरपूर जो आनंद लेते हैं। बलराम जी का शेषनाग का अवतार माना जाता है और वे श्री कृष्ण के सबसे बड़े भाई हैं। बलराम मंदिर का निर्माण कब हुआ इसके बारे में कोई सटीक इतिहास नहीं है, लेकिन स्थानीय मान्यता के अनुसार यह मंदिर सदियों पुराना है और बलिया के लोगों का भक्ति का केंद्र है। यहाँ पर बलराम जी का एक भव्य प्रतिमा स्थापित है जो गदा और हल के साथ दर्शन देती है। यहाँ रक्षाबंधन, नाग पंचमी और विशेष रूप से बलराम जयंती पर भव्य आयोजन होता है। भक्तगण मंदिर में पूजा, भजन, हवन और विशेष आरती भी भाग लेते हैं। उस दिन मंदिर में जय बलदाऊ के जयकारे से पूरा वातावरण गूंज उठता है। ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है जहाँ भक्तों को शांति, शक्ति और संतुलन का अनुभव होता है। कहा जाता है जो सच्चे मन से यहाँ बलराम जी के नाम लेता है उसके जीवन में भय, कमजोरी और अशांति दूर हो जाते हैं। अगर आप बलिया आए तो बलराम मंदिर के दर्शन जरूर करें। यह सिर्फ मंदिर नहीं, ये एक ऐसा स्थल है जहाँ भक्ति, शक्ति और भाईचारे का सच्चा अर्थ मिलता है। तो जय बलराम, जय बलदाऊ। अगर आपको ये यहाँ तक आपको टोटल 10 मंदिर के बारे में हम बताएं हैं, काशी विश्वनाथ, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में जो है, बांके बिहारी मंदिर, उसके बाद प्रेम मंदिर, फिर आपको द्वारकाधीश का मंदिर हो गया, फिर देवी पालेश्वरी मंदिर, फिर संकट मोचन हनुमान, और ये आपको नंद बाबा का मंदिर, बलराम मंदिर। टोटल आपको 10 मंदिर के बारे में हम जो है बताए हैं। एक हो गया विद्यापीठ का मंदिर। तो आपको बता दें कि इस सभी मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, अलग अलग जिला में स्थित है, लेकिन सारे मंदिर उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और बाकी भी बहुत सारे मंदिर हैं जो आपको, जैसे कि हनुमानगढ़ी हो गया, बहुत सारा फेमस मंदिर जो है हमारे यूपी में है। तो यूपी में घूमने के लिए बहुत ज़्यादा मंदिर है, तो कभी आते हैं तो सारे मंदिर को आकर के घूम लीजिए। तो हम इसमें 10 मंदिर के बारे में बताए हैं, लेकिन और भी मंदिर जो है बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और लोगों तक पहुंचाएं। जो मान लीजिए यूपी जाने का प्लान कर रहे हैं तो उनको भी पता चले कि कौन कौन मंदिर हैं जिसको हम लोग घूम सकते हैं। तो थैंक यू। तो जय भगवान।